अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को इस स्पेशल वीडियो पे खुश आमदीद। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट के 2 साल के हवाले से कि इन 2 सालों में ख़ान साहब को जब ये गवर्नमेंट मिली तो वहाँ से लेके अभी तक जो डिसीजन मेकिंग हुई है वो डिसीजन मेकिंग कैसी थी, और इसके बारे में आपने वीडियो के आखिर में जाके इसको देखने के बाद अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब ख़ान साहब को ये हुकूमत मिली तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या थी। पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे जो हमारे पास रिज़र्व थे वो आलमोस्ट फिनिश हो चुके थे। इमरान ख़ान साहब ने एफर्ट करके पूरी दुनिया में, आपने देखा होगा, चाइना का दौरा करके, सऊदी अरब, दुबई, कतर, इन तमाम मुल्कों में घूम के, इवन के मलेशिया और तुर्की में जाके इमरान ख़ान साहब ने ये कोशिश की कि हमारे मुल्क का जो वो रिज़र्व है उसको ठीक किया जाए। उधर से उन्होंने डायरेक्ट फ़ॉरेन फंडिंग ली और उनकी वजह से ये हुआ कि हमारा जो रिज़र्व था वो मेंटेन हुआ। और बाद में ख़ान साहब को जब मौका मिला तो आपने देखा होगा कि आईएमएफ के साथ जब डील हुई उसकी वजह से मुल्क की जो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको अचीव किया गया। उसके बाद हमारे मुल्क का जो दूसरा सबसे बड़ा इशू बन गया वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्रंटेशन थी। उस कन्फ्रंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर जब अपनी जहारियत की और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तो उस अटैक का जो रिटेलिएशन थी इमरान ख़ान साहब की, उस मौके पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो अपना पाकिस्तान का स्टेचर रखा तो पाकिस्तान की जो पोजीशन बनी, पूरी दुनिया के अंदर एक रिस्पेक्ट क्रिएट हुई पाकिस्तान के बारे में कि ये एक ऐसा मुल्क है जो टेंशन एस्केलेट नहीं करता बल्कि टेंशन को रिलीज़ करने की एफर्ट कर रहा। और ये इनका जो लीडर है, मतलब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, वो इज़ अ मैन ऑफ अ पीस, इसके तौर पे वो देखे गए। एक इतना बड़ा इंसिडेंट जो था वो ख़ान साहब के एक जो कामयाबियों की जो फ़हरिस्त है उसमें ये सर फ़हरिस्त आता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ख़ान साहब ने, आपने देखा होगा कि कश्मीर इशू के ऊपर जब यूनाइटेड नेशन में गए तो एक ज़बरदस्त तकरीर करके पूरी दुनिया को न सिर्फ कश्मीर इशू की तरफ तवज्जो को मबज़ूल कराया बल्कि दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक रैशनल थिंकिंग रखी जा रही है जिसकी वजह से मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर एज अ टेररिस्ट पेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसके अगेंस्ट भी ख़ान साहब ने एक बेहतरीन मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा। और एक इस मौक़िफ़ के रखने के बाद इमरान ख़ान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में जो रिस्पेक्ट बनी वो भी ख़ान साहब की कामयाबी में तीसरे, आप यूँ कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पे एक सबसे बेहतरीन जो एफ़र्ट थी वो ख़ान साहब की ये थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ख़ान साहब को जब मौका मिला, आपने देखा होगा कि करतारपुर कॉरिडोर, उसको भी उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से सिख कम्युनिटी के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए दुनिया को ये साबित किया कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के लिए कितनी रिस्पेक्ट रखता है और उनके लिए कितना कुछ कर गुज़रने की सलाहियत रखता है। जो 70 सालों में ना हुआ वो इमरान ख़ान साहब के इन्हीं 2 सालों में हुआ और कॉरिडोर को ओपन किया गया और वो एक इंतहाई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया के सामने नज़र आया। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के दौरान जब ये कोरोना, अब आप देखते हैं कि कोरोना का एक सूरत हाल है, इस कोरोना की सूरत हाल के दौरान इमरान ख़ान ने जो डिसीजन मेकिंग की और जो स्पेशली गरीबों के लिए एफ़र्ट की वो आपके सामने आया कि और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा यानी इतने बड़े लेवल पे ऑलमोस्ट 200 अरब रुपया जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 1 रुपये की करप्शन का इंकशाफ उसमें नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान ख़ान साहब के इन्हीं 2 सालों के अंदर। फिर आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस की जो पूरी दुनिया के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ पे हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का वो था। तो इमरान ख़ान साहब ने आलमोस्ट 40 रुपये पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और इसी तरह 47 रुपीज़ उन्होंने डीज़ल की प्राइस कम कर दी। तो ये आपको देखते हैं कि कितनी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। फिर उन्होंने जो इंसेंटिव दिए पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, स्पेशली अगर आप देखें कि ख़ान साहब ने जो आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेजेस दिए वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिए, ये उनकी एक बड़ी कामयाबी थी। फिर आगे अगर हम चलें तो ख़ान साहब ने जो सेहत इंसाफ कार्ड का जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें आलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम ख़ानदान जो हैं उन लोगों को वो कार्ड दिया जा रहा है जिसमें लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं। ये एक, आप यूँ कह सकते हैं कि इनकलाबी एक डिसीजन था जो इमरान ख़ान का था और जिससे लोग मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। इवन कि कश्मीर, आप बाकी चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह पे लोग सेहत इंसाफ कार्ड के बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं।
फिर असाज प्रोग्राम के थ्रू जो सानिया निस्तर के अंडर आता है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जिसमें सॉफ्ट लॉन्स दिए गए, लोगों को बिज़नेस करने के लिए पैसे दिए गए, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। फिर आप देखें इन्हीं 2 सालों में कामयाब जवान प्रोग्राम बना के इमरान खान साहब ने नौजवानों के लिए, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको 50 लाख से करोड़ रुपए तक के कर्ज़ दिए ताकि वो अपने बिजनेस शुरू कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ सके। दैट्स अनदर बिग माइलस्टोन दैट खान साहब हैज़ अचीव इन दीज 2 ईयर्स। फिर अगर हम आगे देखें तो इन्हीं 2 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने अपने मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज़म को, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक तरह की रिलीजियस जो है वो एक्सट्रीमिज़म थी, और एक लोगों का जत्थे बन के लोगों को अपनी तरफ जो है वो करने की कोशिश करते थे, और उन्हीं जत्थों को भी रोकने की कोशिश की। खान साहब का ये भी एक बड़ा कारनामा है, और वो भी इन्हीं 2 सालों में हुआ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक वो कम हुई। पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी जो थी, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ इंटरनल दहशत गर्दियाँ होती थी, लोग मुख्तलिफ नेक्सेस में इस्तेमाल होते थे। PTM का जो आपके सामने है कि PTM का एक फितना था जो इस मुल्क के अंदर था, उसको भी क्रश करने में खान साहब का किरदार बेहतरीन और सरफ़हरिस्त है। तो अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसमें एफ़र्ट ना की और पाकिस्तान के लिए तारीख़ी काम ना किया हो। सबसे अहम बात, इस मुल्क में कोई भी बैरूनी लीडर नहीं आते थे। आपने देखा होगा कि खान साहब की वजह से यहाँ पे सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात को रिज्यूम किया, यहाँ पे तुर्की ने अपने ताल्लुकात को बेहतरीन किया, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आए उसकी वजह से आपने देखा होगा कि मतलब कितनी फ़ॉरेन डिग्निटीज़ को पाकिस्तान में दोबारा वापस लाया गया। बेहतरीन इकदामात ये सारे खान साहब के दौर में हुए। आपने देखा होगा कैदियों को रहा कराया गया खान साहब के दौर में। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पेंट करने की कोशिश की खान साहब के दौर में। मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट के ऊपर पाबंदियां थी उनको हटाने में अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो भी इन्हीं 2 सालों में अचीव हुआ। तो ये वो एक इनकलाबी इकदामात हैं इमरान खान के एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, जो किसी भी मुल्क के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान और आर्मी के दरमियान जो हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम होती थी, वो मसाली अगर इस दौरे हुकूमत में आपको देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 सालों में खान साहब ने दिन रात एफर्ट करके इस मुल्क में वो काम किए जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किए। इमरान खान ने ना सिर्फ एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बेस्ट परफॉर्म किया, बल्कि पूरी कौम को इकट्ठा करके एक बड़े विजन की तरफ के पाकिस्तानी भी कुछ कर सकते हैं।